और बड़ी खबर, सऊदी विश्लेषक मंसूर अल मलिक का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी ने पजिश्कियान, गालिबाफ और अराक्ची को नजरबंद कर दिया है। ये बड़ी अपडेट है। हालांकि वहां पर सेना और सरकार के बीच में जो फूट है वो लगातार सामने आ रही थी, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में अपने बयान में कहा था कि वहां पर सेना और सरकार के बीच में मतभेद चल रहे हैं। अब ऐसे में सऊदी विश्लेषक मंसूर अल मलिक एक बड़ा दावा करते हैं कि आईआरजीसी ने पेजेश्कियान जो कि राष्ट्रपति है, गालिबाफ और अराक्ची, आप तीनों बड़े लीडर्स को देखिए जो इस वक्त कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने इन्हें नजरबंद कर दिया है। आगे की रणनीति, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गालिबाफ, अराक्ची और पेजेश्कियान यही हैं जो ईरान की तरफ से इस बातचीत को अमेरिका के साथ आगे बढ़ाएंगे और वही पूरा जो प्रोसेस होगा, वो जो स्ट्रैटेजिक वर्क फ्रेम होगा, यही तीनों लीडर्स करेंगे। लेकिन क्योंकि आईआरजीसी अंदर खाने खबर थी कि वो ये नहीं चाहता है कि ये पूरी तरह से सीज फायर हो या अमेरिका की कोई शर्त मानी जाए, इसीलिए वो अपनी मनमानी भी कर रहा है। एक और खबर, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी का बड़ा बयान आया है। ग्रोसी ने ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। युद्ध खत्म करने की प्रक्रिया मुश्किल है, शांति समझौते से आईएईए को शामिल करें इस समझौते में। ये राफेल ग्रोसी कह रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि सीज फायर का एक्सटेंशन करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी का ये बड़ा बयान। एक तरफ शांति वार्ता और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ खतरनाक हथियारों का चक्रव्यूह। तबाही मचाने वाले हाहाकारी हथियारों से ईरान की घेराबंदी सख्त होती जा रही है। आईआरजीसी के खिलाफ अमेरिका का बारूदी शिकंजा कसता जा रहा है। पर्शियन गल्फ में 28 फरवरी से जारी ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी अब चरम पर पहुंच गई है। ईरान के रुख को देखते हुए ट्रंप के निर्देश पर सेंटकॉम ने हथियारों समेत रणनीतिक घेराबंदी का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसने ईरान को बुरी तरह से फंसा दिया है। ट्रंप की मिलिट्री एक्शन की धमकी हो या फिर हॉर्मुज ब्लॉक कर आईआरजीसी की आर्थिक रीढ़ पर भीषण प्रहार, दुनिया भर में ईरानी एसेट्स को जब्त कर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त चक्रव्यूह रच दिया है। हॉर्मुज का मुद्दा हो या फिर एनरिच्ड यूरेनियम का इशू, मिसाइलों की रेंज कम करने का मामला हो या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से रोक देने की मांग, हर मुद्दा अधूरा है, हर मामला आधार में लटका है। समझौता वार्ता जहां से शुरू हुई थी आज भी वहीं है। बस जो काम बदस्तूर जारी है वो है दो तरफा तबाही और बर्बादी की धमकी। ट्रंप का अल्टीमेटम, तेहरान तैयार, मिलेगा बारूदी जवाब भयंकर। ईरान ने तय कर लिया है कि अगर उसकी समुद्री नाकेबंदी जारी रही तो वो पर्शियन गल्फ से एक बूंद तेल भी गुजरने नहीं देगा। ईरान ने काउंटर प्लान बना लिया है। उसने तय कर लिया है कि अगर वो तबाह हुआ तो वो पूरे पर्शियन गल्फ को बर्बाद करने से गुरेज नहीं करेगा।
ईरानी संसद मजलिस के स्पीकर गालिबाफ की पोस्ट हो या फिर सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मरांदी की पोस्ट, इनका लहजा बता रहा है कि ईरान झुकने के मूड में नहीं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा भी क्लियर कट है। ट्रंप बार बार ईरान को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और धमका भी रहे हैं कि वो डील सील कर ले, होर्मुज खोल दे, न्यूक्लियर डस्ट सौंप दे, वरना अंजाम बुरा होगा। समझौता फारस की खाड़ी में शांति नहीं आ सकती और समझौते का मतलब है दोनों पक्षों का अपने अपने मुद्दों पर थोड़ा झुकना। लेकिन 28 फरवरी से जैसी तनातनी ईरान और अमेरिका के बीच देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई तनातनी के बाद से लगातार बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है। दावा तो यहां तक है कि युद्ध के दौरान भी बातचीत थमी नहीं थी, लेकिन हॉर्मुज ब्लॉक किए जाने और अमेरिकी सख्त नौसैनिक घेराबंदी के बाद अब यह मामला खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसका सबूत है ईरान के खिलाफ अमेरिका का नौसैनिक शिकंजा। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर से लेकर लाल सागर तक खतरनाक विमानवाहक पोत से लेकर डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस शिप्स की सबसे बड़ी नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका ने शिया देश के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह में समंदर की पुख्ता घेराबंदी कर दी है। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ एयर पावर को भी मजबूत कर दिया गया। 6th जनरेशन FA/XX एयर गैंगस्टर फाइटर जेट की तस्वीरें जारी कर पेंटागन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान के स्वामर ड्रोन अटैक और स्पीड बोट हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका लोकस्ट लेजर वेपन सिस्टम के टेस्ट फायर को भी अंजाम दे रहा है। दिन के युद्ध में लाखों टन बारूद बरसा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हजारों बम बरसाए। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने हजारों सॉर्टीज कर शिया देश को धुआं-धुआं कर दिया। जवाब में ईरान ने यहूदी देश को दहला दिया। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव से हाइफा तक इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। पहले दर्जनों ड्रोन से स्वार्म अटैक और फिर इन ड्रोन्स के पीछे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से वार। 40 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल का आयरन डोम हाँफ गया, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम चूक गया, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पस्त हो गया। लेकिन 40 दिन के युद्ध के दौरान तेहरान से तेल अवीव तक और सऊदी अरब से कुवैत तक तबाही और बर्बादी का जो मंजर दुनिया ने देखा, वो युद्ध के अगले दौर में मचने वाली तबाही के आगे फीकी पड़ने वाली है। इस आशंका की वजह है सेंटकॉम इलाके में खतरनाक हथियारों का जमावड़ा।
अमेरिका एक तरफ समझौते की मेज पर शांति वार्ता की कोई डील सील करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान के खिलाफ युद्ध 2.0 के मद्देनजर हाहाकारी हथियारों की लंबी फहरिस्त जमा कर ली है। तबाही मचाने वाले इन हथियारों में लेजर बीम भी है, वहीं ईरान के ड्रोन और स्पीड बोट के स्टॉर्म अटैक को नाकाम करने वाला शार्क माउथ भी। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 5 हथियारों का चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह में आसमानी योद्धा के साथ साथ लॉन्ग रेंज बम भी हैं। ईरान के खिलाफ यूएस के बारूदी चक्रव्यूह में शार्क माउथ A-10 जेट शामिल है। ये पहली बार है जब ईरान के खिलाफ शार्क माउथ पर्शियन गल्फ में अपना जौहर दिखाएगा। 30 mm एवेंजर गैटलिंग तोप से लैस A-10 वार्थॉग 40 दिन के युद्ध में IRGC पर अपना कहर बरपा चुका है। इसकी नई स्क्वाड्रन एक बार फिर जंग की हालत में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। पेंटागन ने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, ड्रोन सिटी और पूरे ईरानी समुद्री तट के किनारे अलग अलग जगहों पर मौजूद ईरान की नेवल अंडरग्राउंड सिटी को तबाह करने के लिए JDAM लॉन्ग रेंज बमों की नए सिरे से तैनाती कर दी है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने एयरक्राफ्ट करियर पर तैनात होने वाले 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट FA-XX की पहली तस्वीरें जारी की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या समंदर की जंग में यह नया महारथ ही शिया देश पर कहर मचाने के साथ रण क्षेत्र में अपना आगाज करेगा। ईरान के स्वार्म ड्रोन अटैक और मॉस्किटो फ्लीट की काट के लिए अमेरिका ने बैटलशिप पर लोकस्ट लेजर वेपन सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ये भीषण और हाहाकारी सैन्य तैनाती तब की जा रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर प्रस्तावित है। और दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर कई तरह के दावे रियाद से लेकर इस्लामाबाद तक की फिजा में तैर रहे हैं। बातचीत में शामिल वार्ताकारों और एक्सपर्ट्स की लिस्ट सोशल मीडिया में घूम रही है। पाकिस्तानी सूत्र दावा कर रहे हैं कि समझौते की सूरत में राष्ट्रपति ट्रंप खुद वार्ता में शिरकत कर सकते हैं। इस बीच सऊदी के अल अरबिया अखबार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद 14 दिनों के संघर्ष विराम को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। उधर ईरानी संसद के स्पीकर और शांति वार्ता में शामिल मोहम्मद बाग़र गालिबाफ बार बार ट्रंप को गैर भरोसेमंद बता रहे हैं। पूरी दुनिया सांस थामे ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता पर निगाह डाले हुई है। बड़ा सवाल यह है कि डील कब होगी, इस डील में कौन कौन सी शर्तें शामिल होंगी। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।